हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 2022 की। 15 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी आज कवर करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जहां पर करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 29 शावकों को जन्म देने वाली प्रसिद्ध कॉलर वाली बाघनी का निधन कहाँ हुआ है? तो देखिए, इसका निधन हुआ है मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, देखिए, भारत की सुपर मॉम बाघनी, ठीक है, भारत की सुपर मॉम बाघनी, जिसे कॉलर वाली बाघनी के नाम से जाना जाता था, का वृद्ध अवस्था के कारण मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है। कॉलर वाली बाघनी अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने के लिए जानी जाती थी, जिसे विश्व रिकॉर्ड माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, इनका नाम है सुमित भाले। ठीक है, महाराष्ट्र के लावनी कलाकार फुलवारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसको लोंगेवाला में किया गया है। ठीक है, प्रदर्शित। ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। ठीक है, लोंगेवाला। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ जान लेते हैं। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। अब इसकी खासियत देखिए। स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और वजन में लगभग 1400 किलोग्राम का है। ठीक है, झंडे को बनाने में 245 मीटर हाथ से काते हुए खादी कॉटन बंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। यह 33,750 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन होगा? तो ये होगा केरल का कुंभलांगी। क्या नाम है इसका गांव का? कुंभलांगी। ये केरल में है। ठीक है, केरल का कुंभलांगी देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनाने के लिए तैयार है। यह कदम अवलकाई पहल का हिस्सा है। किसका? अवलकाई पहल का हिस्सा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो देखिए, इनका नाम है गोलकीपर सबिता पूनिया। सबिता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। गोलकीपर सबिता पूनिया मस्कट में आगामी महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व करेंगी, क्योंकि हॉकी इंडिया ने इस आयोजन के लिए 18 सदस्यीय टीम का नाम रखा है, जिसमें 16 खिलाड़ी शामिल हैं। कौन मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा, साइलिन फोर्ड। ठीक है, साइलिन फोर्ड अमेरिका के ओहियो के ग्रानविले की रहने वाली हैं। उन्हें 19 दिसंबर 2021 को वार्षिक श्रीमती अमेरिकी प्रतियोगिता भी इन्होंने जीती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब जीता है? तो इनका नाम है असलान करात्सेव। ठीक है, ये दोस्तों रूस के हैं। कहाँ के? रूस के। और यही बात करें सिडनी टेनिस क्लासिकल में महिला, तो महिला एकल का खिताब जीता है पाउला बार्डोस ने। ठीक है, ये स्पेन की है। कहाँ की? स्पेन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जनवरी 2022 में पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो दोस्तों, बिरजू महाराज ये एक कथक नर्तक थे। ठीक है,
महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता थे ये, ठीक है। उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी इनको कहा जाता था। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है कवियत्री माया एंजेलो, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है कवियत्री माया एंजेलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल को लॉन्च किया है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के हिस्से के रूप में 3 स्थानीय रूप से उत्पादित नैनो सैटेलाइट्स जो देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह नक्षत्र को बनाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैप कैनावेरल से इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक ने को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो सही आंसर है HDFC बैंक। देखिए, यह पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन रणनीतियों में डिजिटलीकरण, संचार और निवेश सहित प्रमुख रुझानों में तेजी लाने में योगदान के लिए इसको दिया गया है। बात करें HDFC बैंक की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना का समय याद रखिएगा 1994। किसने इनइक्विलिटी किल्स रिपोर्ट को जारी किया है? तो देखिए, इनइक्विलिटी किल्स रिपोर्ट इसको जारी किया है ऑक्सफैम इंडिया ने, ठीक है। ऑक्सफैम इंडिया इनइक्विलिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर परिवारों की संपत्ति 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। रिपोर्ट में भारत को बहुत असमान देश के रूप में वर्णित किया गया था, क्योंकि भारत में शीर्ष 10 लोगों के पास 57% संपत्ति है, वहीं निचले आधे हिस्से की हिस्सेदारी 13% रही है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफू का निधन हुआ है? तो देखिए, ये सही आंसर इसका जापान, ठीक है। ये जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्या नाम है इनका? तोशिकी केफू। क्या नाम है? तोशिकी केफू। हाल ही में सेना दिवस कब मनाया गया है, यानी कि आर्मी डे? तो इसको 15 जनवरी को मनाया गया है। और याद रखिएगा 2022 में ये सेना दिवस का 74वां स्थापना दिवस था, ठीक है। 74वां भारतीय सेना दिवस था ये, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, RBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो इनका नाम है इत्तारा डेविस, ठीक है, इत्तारा डेविस। बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके संस्थापक हैं समित घोष। कौन है? समित घोष। और स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई इसकी 2017 में। किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयनका, ठीक है। देखिए, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और मुख्यालय इसका गुड़गांव में है। कहां पर? गुड़गांव में। किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रघुवेंद्र तंवर, ठीक है, रघुवेंद्र तंवर, ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद स्थापना याद रखिएगा 1972 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस मंत्रालय ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो आंसर है रक्षा मंत्रालय, ठीक है। क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो यह है रक्षा मंत्रालय। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता का निधन हुआ है? तो दोस्तों, इब्राहिम बाउबकर कीता ये माली देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में शांति देवी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो देखिए, इंपॉर्टेंट शख्सियत थी ये शांति देवी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। देखिए, खासियत देख लीजिए, विशेषता, गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली उड़ीसा की, कहाँ की? उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित
शांति देवी का निधन हो गया है। वे 88 वर्ष की थी। ठीक है। उन्हें लुंगडी देवी भी कहा जाता था। वह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और उड़ीसा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती थी। किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 में प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? कौन सा राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार? तो इनका नाम है नवदीप कौर। ठीक है, नवदीप कौर। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, यानी कि हम एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 17वां स्थापना दिवस ने मनाया है 19 जनवरी 2022 को। कब? 19 जनवरी 2022 को। कचाई लेमन फेस्टिवल का 18 संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में। देखिए, 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में उखरुल जिले के कचाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हुआ है। इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। किसने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है? तो इसको संबोधित किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर को नाइटहुड का सम्मान मिला है? तो देखिए, इनका नाम है क्लाइव लॉयड। ठीक है, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रहे ये, इनका नाम है क्लाइव लॉयड ने क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड को प्राप्त किया है। नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंग काजा में ये शुरू हुई है। किसने अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। देखिए, हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन की। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोहो कीन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब अपने नाम किया है। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है जियो। कौन बन गई है? जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप के रूप में घोषित किया है? तो 16 जनवरी को दोस्तों। किसको? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा देश अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये बना है फिलीपींस। भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए किस देश को समर्थन दिया है? तो ये समर्थन दिया है श्रीलंका को। देखिए, भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। ठीक है, क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। अडानी समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए किस देश के पोस्को के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया के साथ। माफी चाहूंगा, दक्षिण कोरिया के साथ किया है। किसके साथ? दक्षिण कोरिया। हाल ही में डिओन लैंडोर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक एथलीट थे। ठीक है, 2020 ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले ओलंपिक एथलीट डिओन लैंडोर का 29 वर्ष की आयु में टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में एक घातक कार दुर्घटना के कारण निधन हो गया है। यस म्यूचुअल फंड का नया नाम क्या होगा? तो देखिए, यस म्यूचुअल फंड का नया नाम होगा व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ठीक है, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। किस देश ने एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो यह है इजराइल। ठीक है, इजराइल देश ने एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में हरिपाल सिंह आहलूवालिया का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हरिपाल सिंह आहलूवालिया ये एक पर्वतारोही थे। ठीक है, प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया का
हाल ही में निधन हो गया है। मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया अर्जुन पुरस्कार 1965 में, पद्मश्री 1965 में और पद्म विभूषण 2002 और 2009 में आजीवन उपलब्धि के लिए इन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है ये। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। यह एक महीने में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बना है। जनवरी 2022 में नारायण देवनाथ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कौन थे? तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार थे। ठीक है, बंगाली कॉमिक्स कलाकार थे नारायण देवनाथ। ठीक है, नारायण देवनाथ। किसने मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों यानी कि SMES व्यापारियों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया है? ये किया है इंडीफी ने। किसने? इंडीफी ने किया है समझौता। किसने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खोला है दुबई ने। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोल दिया गया। इसका डिजाइन इन्फिनिटी के गणितीय चिन्ह जैसा है। यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश के ढाका में शुरू हुआ है। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में। किसे फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में, देखिए यहाँ पर 21 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साल पुराना क्वेश्चन हो गया, ये भी जनवरी की बात है। ठीक है, पुरस्कारों की घोषणा करने में देरी हो रही है कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो 21 का पुरस्कार 22 में घोषणा की गई है। किसे फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी से सम्मानित किया गया? तो देखिए इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोवस्की। ठीक है, लेवांडोवस्की। ठीक है, पोलैंड देश के हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब यही बात करें महिला खिलाड़ी की। महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? तो उनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस। ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस। पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। कौन है? चंद्रचूड़ घोष। किसे यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया? तो उनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किया गया है। कहां पर? पालमपुर में। किसे द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलेरेटर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इंडिया एक्सेलेरेटर को। ठीक है, इंडिया एक्सेलेरेटर को। देखिए इंडिया एक्सेलेरेटर को स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। यह देश के प्रमुख सीड एक्सेलेरेट में से एक है और ग्लोबल एक्सेलरेटर नेटवर्क से जुड़ा एकमात्र एक्सेलरेटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है शशांक गोयल को। किसको? शशांक गोयल को। वे 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नेविल सांघवी। क्या नाम है? नेविल सांघवी। इन्होंने संजय शाह को रिप्लेस किया है। किसको? संजय शाह को। किसने 17 जनवरी 2022 को पहली DTC इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC अप्रैल 2022 तक 300 अतिरिक्त ई बस खरीदेगा। यह एक बार चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक बसें
120 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती हैं। किसने 2021 के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे के स्टूडेंट के लिए खास तौर पर। देखिए, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को किस रूप में नामित करने का निर्णय की घोषणा की है? तो देखिए, अब ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, देखिए क्या लिखा है। असिस्टेंट गार्ड और गुड्स गार्ड को अब असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वहीं मेल अथवा एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।